हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियों तक छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस आज का टॉपिक है 7 रूल्स ऑफ मनी। लोग कहते हैं रिच बनना, मनी, पैसा कमाना एक गेम है। तो और हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक इसी तरह जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर बन जाते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क तो मजदूर क्या करता है, दिन भर पत्थर फोड़ने का काम या कोई रक्षा चलाने का काम, लेकिन उससे पैसा नहीं आता। जब आप अपने काम के साथ साथ अपने माइंड को भी अप्लाई करेंगे और कोई स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप रिच बनेंगे। तो हम देखते हैं ये क्या रूल्स है जो रिच लोग फॉलो करते हैं और अमीर बनते हैं। पहला रूल ये है और ये कहता है, फोकस मोर ऑन अर्निंग दैन सेविंग। ये अमीर लोग कहां पर ज्यादा फोकस करते हैं? ज्यादा अर्न करने के ऊपर, ज्यादा इनकम बढ़ाने के ऊपर उनका फोकस होता है, ना कि सेविंग की तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज, वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स in life and it will become reality in your life. मिसाल के तौर पर आप देखिए, एक मोची की नजर, मोची का फोकस हमेशा जूतों की तरफ होता है। एक दर्जी का फोकस हमेशा कपड़ों की तरफ होता है। ठीक उसी तरह जहां पर भी आप फोकस करोगे वही चीज आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आपका फोकस ज्यादा अर्निंग्स पर होना चाहिए, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर मनी। देखिए, आप क्या 60 साल की उम्र होने पर एक कार के मालिक बनना चाहते हैं, या फिर यंग एज 30 इयर्स में यू वांट टू बिकम ओनर ऑफ ए कार? अगर आप 30 इयर्स में आप कार के मालिक, कार लेना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आपके अर्निंग्स को बढ़ाना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की तरफ फोकस करना होगा। आप अपने पैसे को जितना जल्दी हो सके डबल करने की कोशिश करना होगा। अगर मैं कहूं 1000 रुपया, 1000 रुपीज, इसको डबल करिए, तो आपको अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा। माइंड से में आइडियाज, नए नए आइडियाज ढूंढना पड़ेगा। तो ये रिच पीपल करते क्या है? ये लोग डबल करने के लिए वो मार्केट से कुछ चीजें जो कम रेट में बिकती है वो उसे कम दाम में खरीदते हैं। जब उसका डिमांड होता है, जब मार्केट में वो चीज कम शॉर्टेज हो जाती है और उसका डिमांड होता है, उस टाइम पर वो लोग बढ़ के कीमत पर, हाई प्राइस पर उसे बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब धान वगैरह जो होती है, चावल, गेहूं की धान, ये बड़े पैसे वाले लोग जो है इसे फार्मर से खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं, अपने गोदाम में स्टॉक करते हैं। जब मार्केट में इसका शॉर्टेज होता है, फॉर एग्जाम्पल वो लेते हैं 200-250 के रेट में लेते हैं। जब मार्केट में शॉर्टेज होता है, वही 200-250 की चीज वो 400-500 रुपए के हिसाब से बेच डालते हैं। तो इसी तरह मनी जो है डबल होता है।
या रियल एस्टेट में प्लॉट्स, हाउसेस कम से कम रेट में जब मिल जाते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज टू बाई लैंड और हाउस इन वेरी लेस प्राइस, दे विल बाई एंड दे विल सेल द सेम ऑन ए हायर रेट। बढ़ के कीमत पर वो बेच देते हैं। ठीक इसी तरह शेयर्स भी लीजिए आप शेयर मार्केट में। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जैसा H2B2 यानी HDFC बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, ऐसे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ये जब लो प्राइस में चलते हैं उस टाइम पर खरीदते हैं और जब इनका प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में उस टाइम पर बेच देते हैं। यूजुअली 20% ये शेयर खरीदते हैं, 4-6 महीने वेट करते हैं, जब भी उनके शेयर 20% बढ़ जाते हैं वो बेच डालते हैं। ऐसा साल में 2 बार करते हो तो होता क्या है, 40% साल में वो इनकम कमाते हैं। 2.5 years में उनका पैसा डबल हो जाता है। आपको डबल का इफेक्ट आपको यहां पर समझना होगा। 1 लाख आपके पास है, अगर इसको 10 टाइम्स अगर डबल कर दो आप तो कितना होगा अमाउंट मालूम है आपको? 10 करोड़ 24 lakhs। तो ये रिच लोग अपने पैसे को डबल करने का गेम जानते हैं, कैसे डबल करना इसे जल्द से जल्द वो जानते हैं और सिर्फ डबल करते रहते हैं जिसमें वो अमीर हो जाते हैं। तो सेकंड रूल इनका ये है, डोंट चेस मनी, अट्रैक्ट मनी। वो पैसे को चेज नहीं करते, वो पैसे के पीछे दौड़ते नहीं, वो पैसे के पीछे भागते नहीं, वो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसा अट्रैक्ट करते हैं पैसे को? वो अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने पे वैल्यू एडिशन करते हैं, अपने आप को वैल्यूबल बनाते हैं, कुछ ऐसे स्किल्स सीखते हैं जिसमें वो एक्सेलेंस हासिल करते हैं, एक्सेलेंट बनते हैं, मास्टर बनते हैं। और ऐसा स्किल होता है जिससे कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जहां पर भी वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल सीख जाते हैं तो पैसा उनके पीछे दौड़ते हुए आते हैं। तो सेकंड रूल उनका यही कहता है, डोंट चेज मनी, इन्वेस्ट, अट्रैक्ट मनी। तीसरा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये तीसरा रूल है उनका। जितना आप ज्यादा लर्न करोगे लाइफ में उतना ज्यादा अर्न करोगे। तो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, ना कि कोई टाइम वेस्ट करते हैं बेफजूल चीजों पर। फोर्थ रूल, स्टार्ट एज सुन एज यू। वो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी बहुत जल्द शुरू करते हैं। दे विल स्टार्ट सून, मीन्स वेरी अर्ली एज से वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते, फोकस करते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अर्ली एज में उनको मिल जाता। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज 50,000 पर मंथ, आइदर थ्रू जॉब और बिजनेस। जॉब या बिजनेस से आप 50,000 महीना कमाते हैं, वही 50,000 आप बिना काम के, बिना बिजनेस के भी अगर आ रहे हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं, तो समझ लेना कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो फाइनेंशियल फ्री होने के लिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। और 5वां रूल, ट्रैक द मनी। तो हमेशा अपने पैसे को ट्रैक करते हैं। ट्रैक यानी बजटिंग और स्पेंडिंग्स। जो भी बजट आया, जो भी स्पेंडिंग्स की, पूरे एवरी पाई का रिकॉर्ड उनके पास होता है पेपर या सॉफ्टवेयर में। तो उससे इन्हें ये पता चलता है कि वो पैसे तो इनकम तो आया, वो अर्न करे, मगर स्पेंड कौन से हेड पे कितना स्पेंड करे, नीड्स पर कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, वांट्स पर कितना हुआ और वेस्ट कितना हुआ, उससे वो पता चलता है। इसलिए ये उनका एक रूल है कि दे विल ऑलवेज ट्रैक मनी, दे विल कीप ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर स्पेंडिंग्स।
नेक्स्ट